हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरू पहाड़ पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइज़, अंडमान निकोबार का आज हमारा डे 5 चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सिल्वर झील के बारे में आपको बताऊंगी और दिखाएंगे। तो गाइज़, आज वो दिन आ गया है। हम चलिए हमारे साथ, आप भी देखिए लाइट एंड साउंड शो। हाय लोई गौरी जिंदगी भर तो हमें भेज के खाने पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के खाने पानी। पागल बनाने को लागे गुरबत में पाए हमें तड़पाने, भेज के खाने पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के खाने पानी। अब भी मौजूद है जुल्मों की निशानी लोगों, दरो दीवार पे लिखी है कहानी लोगों। कहां से शुरू करूं ये कहानी? जुल्मों सितम की ये दास्तां, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूं, आत्मा हूं, उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से, जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीरथ बना दिया। मैं गवाह हूं उस जुल्म का जो यहां आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी से ढाए। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूं। मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। कहते हैं अंडमान द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वानर देवता अंडमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया। पुराने जमाने से यह कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुषकोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा है। दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉलमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा एग्डेमोन, एक ग्रीक गॉड एगेमेम्नॉन के नाम पर, जो भाग्य का प्रतीक है। इन टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ। धर्म प्रचारक, लुटेरे, बागी, मल्ला, किस्मत आजमाने को निकले जहाजी, हर तरह के लोग यहाँ आते रहे। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की और यहाँ लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को भेजा, मगर यह कोशिश नाकाम रही और अगले 60-70 बरस तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं ली। प्राकृतिक खूबसूरती और शांत समुद्र के बीच जिंदगी की खामोश लहरें उठती और बैठ जाती। उगते सूरज के साथ पक्षी जागते हैं और डूबते सूरज के साथ इन टापुओं पर जिंदगी सुकून से सो जाती है। कि तभी भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 की आजादी की लड़ाई।
1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैद खाने में बदलने का फैसला किया। His Excellency गवर्नर जनरल ने काउंसिल में यह फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा दी गई हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। सन 57 के वीरों के नक्शे कदम पर कुछ ही साल बाद अंडमान की धरती पर पैर रखे वहाबी आंदोलन के राजनीतिक बंदियों ने 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। सरहदी सूबे का रहने वाला एक पठान शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा काट रहा था और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। क्यों है शेर अली, तुम इस भीड़ भाड़ में कैसे? ओए, हम सुना है फिरंगी का लाट साहब इधर आता है, हम भी देखने आया है जुल्म करने वाले का सरदार कैसा दिखता है। अरे देखो देखो, आ गए लाट साहब, अंग्रेज बहादुर आ गए। मिस्टर बर्ड, मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए प्रिजनर होना भी मैं एक्सेप्ट कर लेता। Just look how beautiful this place is. ये प्रिजनर लोग इस खूबसूरती को नहीं देखते, वरना इस टापू को प्रिजन नहीं स्वर्ग समझते। हम तुमको खत्म कर देगा फिरंगी जालिम। कैदियों के साथ जो हैवानी सलूक करता है हम बर्दाश्त नहीं करेगा। पकड़ो इसको। शेर अली है, सजा याफ्ता कैदी, सजा में रियायत पाकर नाई की दुकान चलाता है। जैसा कि होना था, शेर अली को फांसी हो गई। शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया कि 5 मील लंबी पटरी बिछाई गई। इमारत बनाने के लिए ढेर सारे सामान बर्मा से मंगवाए गए। जेल को बनाने में कोई 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल की गई। 1906 में यह विशालकाय जेल तैयार हुआ और यहीं से अंडमान के इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हुआ। हाँ, सच कहते हो, आज भी उस दौर को याद चुरी सी हो जाती है। मैं पुराना पीपल का पेड़ जेल खाना बनने के इस लंबे अरसे में हर रोज अपनी जान की खैर मनाता रहा, क्योंकि इस पहाड़ी पर उगे हुए घने जंगल साफ करने के दौरान बहुत से लोग थे जिनका ख्याल था कि मुझे भी और पेड़ों की तरह काट गिराया जाना चाहिए, लेकिन मैं बच निकला। मेरी किस्मत में शायद खड़ा रहकर इस जेल में होने वाली यातनाएं देखना लिखा था। हर एक कैदी जेल के फाटक के भीतर आकर मेरी डालियों के नीचे से ही निकला है। जैसे जैसे अंग्रेजी शासन के खिलाफ आजादी की मांग तेज हुई, ब्रिटिश सरकार ने सेलुलर जेल के फाटक हर छोटी बड़ी बात के लिए खोल। शानदार लोग थे,
मस्ती में झूमते, गीत गाते जेल में कदम रख रहे थे, मानो जेल नहीं मंदिर जा रहे हो। आजादी के ये परवाने देश के कोने कोने से आए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। सोहन सिंह भकना हाजिर। मोतीलाल वर्मा हाजिर। पंडित परमानंद शास्त्री हाजिर है। बटुकेश्वर दत्त हाजिर। सचिंद्र नाथ सान्याल हाजिर। उल्लासकर दत्त हाजिर। पृथ्वी सिंह आजाद, पृथ्वी सिंह आजाद हाजिर। हर आदमी के दिल में स्वाधीनता की लौ जल रही थी। इस जोत को बुझाने का और ये सिलसिला निरंतर चलता रहा। हुजूर, ये काम करने से इनकार करता है। क्यों क्यों काम नहीं करेगा? जैसा बर्ताव ये अगस्त 1945 में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ और 3 साल 6 महीने 15 दिन के कब्जे के बाद अक्टूबर 1945 में अंडमान की जापानी छावनी ने अंग्रेजों के आगे हथियार डाल दिए। सेलुलर जेल के फाटक एक बार फिर खुले और कैदियों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद 2 साल के अंदर भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन खत्म हो गया। अंडमान द्वीप समूह अब काला पानी के खौफनाक नाम से नहीं जाना जाता, लेकिन ये सारी तकलीफें जो आजादी के प्रेमियों ने यहाँ झेली, वो सारी कुर्बानियां जो देशभक्त वीरों ने यहाँ दी, आज भी देशवासियों के दिलो दिमाग पर छपी हुई हैं। इसीलिए अंडमान के भूतपूर्व राजनीतिक बंदियों के भातृत्व मंडल की इच्छा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1969 को घोषणा की कि सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। भारत की आजादी के दीवानों ने जो अमानवीय यातनाएं इस कारागार में सही, ताकि भारतवर्ष आजादी की उन मुक्त हवाओं में सांस ले सके, उन बलिदानों को आने वाली पीढ़ियां भूल नहीं पाएंगी। गाइस, तो हमने लाइट एंड साउंड शो देख दिया और इतना रियल और रियलिटी दिखाई थी उसमें। अब हमारा डे 4 ख़त्म हो गया है अंडमान निकोबार में। अब है हमारा 5 डे, जो कि है हमारा लास्ट डे अंडमान निकोबार में। अब हम आ गए हैं सुबह सुबह अपने होटल के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने। और यहाँ होटल में बुफे लगा था, जिसमें हमने अपनी मनपसंद चीज़ें खाई। और देखिए गौरेश ने तो पूरी प्लेट भर ली अपनी। तो यहाँ का टूर बहुत अच्छा था और होटल भी बहुत अच्छा था और खाने पे तो मज़ा ही आ गया था। अब आ गई है हमारी यहाँ इस होटल को अलविदा करने की, और अंडमान को भी इस होटल में हमने अच्छे से दिन गुजारे। अच्छा खाना मिला, रहना पीना खाना सब। गाइस, हम मिस करेंगे पल, ये दिन, ये समय। क्यों, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका
अब हम पोर्ट ब्लेयर से पकड़ ली है फ्लाइट। अब हम जा रहे हैं दिल्ली। तो गाइज अब हम हैं आसमान में और यहाँ दिख रहे हैं सुंदर से टापू और कितने प्यारे से नज़ारे देख सकते हैं आप। मेरी थी खिड़की की सीट तो मज़े आ गए मेरे, और मैंने पूरा फ्लाइट में सफ़र बाहर देखते हुए बिताया। यहाँ पे गाइस देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगी, हमारे बैग कैसे एक ट्रॉली पे डाले जाते हैं और देखिए कैसे यहाँ से वहाँ फेंके जा रहे हैं। अब हम पहुँच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट में। अब यहाँ से पकड़ेंगे हम कैब हल्द्वानी की। देखो सारी मुद्राएं हैं योगा के। लगा दी? नहीं। ये हमको कैब मिल गई है। अब हम कैब में बैठे हैं। बच्चे देखो पुराने गाने लगाए हुए हैं भैया ने, और ये फुल एंजॉय करते डांस करते हुए जा रहे हैं हल्द्वानी को। तो गाइज हमको कैब ने रात को पहुंचा दिया और हम अगले सुबह अर्ली मॉर्निंग तासी को लेने पहुंचे और तासी को लेके हम आ गए हैं। देखिए तासी कितना खुश है आज हमसे मिलके, और हम उसके लिए गिफ्ट लाए वहां से अंडमान निकोबार लिखी वाली शर्ट, और उसको एकदम फिट भी आई। ये तो बोलो साहब। तो गाइस अंडमान निकोबार में ये हमारी सुंदर सी झलकियाँ हैं। जैसे आप देख सकते हैं लोही लोग ने बहुत मज़े किए। जिस होटल में थे हम वहाँ जिम था, लोही ने साइकिलिंग की और गौरीश ने गेमिंग की। तो गौरीश तो हर जगह बोलता है कि मुझे गेम खेलना है, गेम किए हैं फुल और इन्जॉय किया। मतलब पूरे दिन बिजी रहेगा इस लोही ने भी इसका फुल इन्जॉय किया। और यहाँ के सुंदर से नारियल के पेड़ हैं गाइस, और एकदम अलग सी व्यवस्थाएं हैं यहाँ। बहुत सुंदर सा अरेंजमेंट होता है और स्कूबा ड्राइविंग होती है यहाँ। बच्चे समुद्र के अंदर गए, मछलियों को टच किया, बहुत सुंदर फील किया। बहुत प्यारे से द्वीप है और बहुत प्यारे से समुद्र है। हमने तो फुल इंजॉय किया, फुल मज़े किए गाइस। तो आप भी जाइएगा ज़रूर और यहाँ की सुंदर से नज़ारों का मज़े उठाइए। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ के होटल में व्यवस्थाएं अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, हमेशा हेल्प करते हैं। तो हमने फुल इंजॉय किया। आप भी जाइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।